सो हेलो एवरीवन। आई नो आज का मैच सबने देखा ही होगा। इंडिया लॉस्ट आई थिंक बैडली एज वेल। 6 विकेट से हारी है और 3-1 से सीरीज भी हार चुकी है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट अबाउट दिस सीरीज इन टोटलिटी। बट इस पर्टिकुलर डिस्कशन में कविश और मैं बात करेंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच की। अ लॉट हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच एज वेल। रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप किया। कैसी परफॉर्मेंस थी, बुमराह इंजर्ड हुआ। तो हम उसको एनालिसिस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो या कविश, क्या लगता है आपको इस टेस्ट मैच में क्या की मोमेंट्स थे जो इंडिया ने मिस किए, क्या बेटर हो सकते थे? क्या 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 कहना चाहोगे आप? यार आई थिंक जब फर्स्ट इनिंग्स स्टार्ट हुई तो मुझे लगा था कि मतलब अगर हम किसी तरीके से इस इनिंग्स को 200 तक अगर 250 तक खींच लेते हैं तो हम बहुत टॉप पे हो जाएंगे गेम के। राइट। बट स्टिल जितना स्कोर हुआ था 185, कहीं ना कहीं आई वाज थिंकिंग कंसीडरिंग की विकेट कितनी स्पाइसी थी। आई वाज थिंकिंग कि 185 इज अ डिसेंट स्कोर। और हमने ये डिस्कस भी करा था प्रीवियस सेशंस में जब मैंने तेरे साथ चैट चैट करी थी। आई थिंक वी कैन अटैच अ वीडियो ऑफ दैट चैट एज वेल कि अंडर अंडर 150 ऑस्ट्रेलिया के आउट होने के काफी चांसेस हैं। यस। क्लोज टू दैट, वी वर वेरी क्लोज, तो ऑलमोस्ट पहली इनिंग्स बराबर रही। एंड देन सेकंड इनिंग्स में जिस तरीके से पंत प्लेड, मतलब मतलब ही टुक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बाय स्टॉर्म। अगेन डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम कोहली, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट मच। It's a thing that nobody can analyze now. It's beyond analysis what Kohli is doing. Uh, उसके अलावा मुझे थोड़ा सा उम्मीद थी एट द एंड कि सुंदर और जडेजा अगर अगले दिन आके अच्छी पार्टनरशिप कर लेते हैं और अगर हम 200 रन से बियॉन्ड चले जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ लीड, देन हमारे अच्छे चांसेस हो जाएंगे। बट सडनली उस दिन में एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरा का पूरा सब कुछ चेंज कर दिया, काइंड ऑफ। ओके। एंड दैट वाज जसप्रीत बुमराह's scam. या He was taken to the hospital, and suddenly everybody started feeling that this match is gone now. Because without Bumrah defending 200 is not going to happen. And 200 तो फिर एट द एंड बने भी। एंड देन यही दो की मोमेंट्स रहे मेरे लिए मैच के, कि बुमराह का इंजर होना एंड एट द सेम टाइम क्या हम वो लीड को 200 250 कर सकते थे। अदरवाइज आई प्लेड की ओवरऑल एज अ टीम हम डिसेंट खेल रहे थे। अगर हमारे पास बुमराह होता तो बहुत क्लोज मैच होता है, व्हाट आई फील। ओके। आपने फर्स्ट इनिंग, कविश आपने फर्स्ट इनिंग की बात करी। इंडिया ने 185 रन बनाए। 2 विकेट काफ़ी स्पाइसी था, लेकिन यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ रेस करना चाहूँगा। जैसे शुभमन गिल का विकेट, डू यू थिंक उस टाइम पे वो शॉट जस्टिफाइबल था? उसको पोक किया था स्मिथ ने, उसने लाइन को आगे बढ़ के खेलने की ट्राई किया और उसने ड्रैग कर लिया अपनी लेंथ और वो स्लिप में कैच आउट हो गया। तो उस टाइम पे क्या वो इंस्टिंक्टिव डिसीजन डिसीजन था आपके हिसाब से? या वो अवॉइड कर सकता था क्योंकि वो सेट हो चुका था, 64 बॉल्स खेल चुका था, कोई बॉल ऐसी बहुत तगड़ी थी नहीं वो जिस पे आउट हुआ। तो उसने थ्रो किया उस पॉइंट पे वो विकेट। तो क्या लगता है आपको? एब्सोल्युटली यार, थ्रो करा है विकेट, दैट इज ट्रू। वहां पे अगर आप आधा घंटा भी ज्यादा खेल जाते तो मैच की कहानी बदल रही थी। हर आधे घंटे में, हर पौने घंटे में इस मैच की कहानी बदली जा सकती थी। तो बट ना यार, मतलब और भी बहुत सारे रीजंस है यार कि मतलब हमने ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल दिस ओवरऑल सीरीज में और एससीजी में एससीजी टेस्ट में ऐसी घटनाएं घटी हैं टू बी ट्रू, कि हमने ऑस्ट्रेलिया को बोलने के लिए भी बहुत कुछ दे दिया है कि यस। वो हमारे प्लेयर्स को कैसे प्रोवोक कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे स्टैंडर्ड पे गिल जैसे प्लेयर्स जो भी खेल रहे हैं ना, कोई भी प्लेयर खेल रहा है, उनके ईगोज हर्ट हुए हैं इस मैच से। बहुत सारे लोगों के ईगोज हर्ट हुए हैं। आई डोंट वांट टू नेम थिंग्स ओवर हियर, बट उसमें जो है ना, आप चांसेस दोगे लोगों को बोलने के लिए तो कहीं ना कहीं यार हम भी जाते हैं, वी आर ह्यूमंस, और हम प्रोवोक हो जाते हैं। और आई थिंक वहीं पे उसने वो गलती कर दी, प्रोवोक नहीं होना चाहिए था। बट ठीक है यार, मतलब आई बिलीव कि गिल इज अगेन अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट फॉर अस। एक गलती हम उसकी माफ कर सकते हैं। इस सीरीज में बहुत महान प्लेयरों ने बहुत बहुत बड़ी गलतियां करी हैं।
आप गलतियां मतलब एक होता है आउट होना, एक होता है किस तरह से आप आउट हो रहे हो डिस्पाइट सेट होने के बाद भी। मेरे को लगता है वो चीज़ अवॉइड हो सकती थी। प्लस जो बुमराह कंट्रीब्यूशन था पहली इनिंग में 22 रन्स का, वो काफ़ी क्रूशल रहा इस मैच में इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अदरवाइज इंडिया वुड हैव बीन बंडल्ड आउट फॉर 150। लेकिन स्टिल बीइंग अ लीडर वो स्टेप अप किया एज अ बैट्समैन एज वेल, और उसने काफ़ी सही बैटिंग करी, 3 चौके 1 छक्का मारा शायद। तो और फिर एक और चीज़ जो मेरे को लगी इस टेस्ट मैच में, जो इंडिया का काफ़ी बड़ा मिस पॉइंट था, अगर पिच एनालाइज किया था गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ने, तो आपको लगता है कि एक एडिशनल फास्ट बॉलर खेला जा सकता था इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में स्पिनर की जगह जो एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से पूरी सीरीज में एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खेलना चाहिए था। और टू बी ट्रू, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सिडनी में भी ऐसी 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 पिच बना दी जाएगी। ओवरऑल एनालाइज करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने जो पिचेस दी हैं इंडिया को, वो बहुत सोच समझ के दिए हैं। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एससीजी में भी एक ऐसी पिच बनेगी जहाँ पे नेथन लॉयन बिल्कुल भी बॉल नहीं डालेगा, या फिर बॉल डालेगा तो सिर्फ अ, बीच में बस कवर अप करने के लिए 3-4 ओवर्स डालने के लिए आ जाएगा कि हाँ हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए एंड देन अवर फास्ट बॉलर्स विल बी बैक। तो ऐसी पिच तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बट यस, अगर हम वहां पे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कैप्टन और कोच जो है रीड कर रहा है उस पिच को, तो डेफिनेटली फोर्थ चौथा पेसर खिलाना बनता था इस पिच पे। यस दैट्स आई ऑल्सो थिंक द सेम। और जैसे आपने पंत की बात करी, हमने पंत के लास्ट टेस्ट मैच के बाद भी बात करी थी, आई थिंक बहुत से लोगों ने उसको स्टुपिड बोला कि जिस तरह से वो आउट, आपने ही बोला था, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने भी काफ़ी बोला था। लेकिन जिस तरह से उसने सेकेंड इनिंग में बैटिंग करी, आई थिंक दैट्स इज गेम। और इसी गेम के को लेकर ही उसने इंडिया को इतने सारे टेस्ट मैचेस जिताए हैं अभी तक ब्रीफ कैरियर में। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि पंत काफ़ी अंडर वैल्यू हो जाता है जब वो आउट होता है जल्दी, और काफ़ी क्रिटिसिज्म उसको झेलने को मिलता है। लेकिन पंत का रियल एसेट इंडिया के लिए यही है कि उसको फ्री छोड़ा जाए खेलने के लिए। तो मेरा स्ट्रेट अगेन सेम पॉइंट है आपसे, अगर पंत उसी जगह पहली बॉल पे छक्का जो उसने आगे बढ़ के मारा था वहां पे आउट हो जाता, क्या लगता है आपको आउट रिएक्शन होता अगेन? क्योंकि पहली इनिंग में उसने 40 रन बनाए थे 100 बॉल पे। नहीं, मैं तुझे दोनों डिफरेंस बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है। अ, आप जो है ना, जो पहली इनिंग्स में जो उसने 40 रन बनाया है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से उसने खेल के वो रन्स बनाए हैं। जो पिछले मैच में क्रिटिसिज्म है, वो इस वजह से है कि यार आप जो है गेम को रीड नहीं कर रहे हो। आप गेम, अभी आपने गेम इस तरीके से खेला, आप जीत के लिए जा रहे थे, यू वांटेड टू विन। आप पिछले जो गेम में आउट हुए हो तब आप जीत के लिए जा ही नहीं रहे थे। यू वर ट्राइंग टू ड्रॉ द टेस्ट, राइट? जिस तरीके से आप आउट हुए हो, जिस पे मैंने स्टूपिड बोला है, आप उस जिस तरीके से आप आउट हुए, व्हेन यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ द टेस्ट, एंड इस इनिंग्स में जो इस तरीके की इनिंग्स है, ये आप इंडिया को जीत की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, इसलिए ऐसी इनिंग्स खेल रहे हो। तो वो जो गेम को रीड करके उसके हिसाब से खेलने वाली बात है ना, वो मिसिंग है। आप इस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो, आप आउट नहीं होगे 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, तो आपकी वाहवाही होगी। बट अगर आप क्रिटिकल सिचुएशंस में 3 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर इस तरीके से आउट हो जाओगे जहां से आप पूरा मैच लूज कर सकते हो, तो फिर यार क्रिटिसिज्म तो बनता है यार एट द एंड। जो जो भी कमेंटेटर्स हैं, या फिर जो भी क्रिटिक्स बैठे हैं, या फिर जो भी न्यूज चैनल है, उनका काम ही यही है करना। या आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट। आई थिंक स्टिल मेरे को लगता है एमसीजी में जो उसने शॉट खेला था, कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में बात हुई होगी हमको जीत के लिए जाना है, दैट्स व्हाई ही प्लेड दैट शॉट इन द लास्ट सेशन। बट या दैट्स अगेन अ हिस्ट्री। नाउ एक पॉजिटिव जो इंडिया को इस टेस्ट मैच में मिला है वो है कृष्णा की बॉलिंग। आई थिंक ही बोल्ड रियली वेल इन बोथ द इनिंग्स, and that's something which you predicted as well, that he should play in the next test match, and he did play it, and played really well as well. So anything on that, कृष्णा की बॉलिंग के बारे में कुछ? आई हैव बीन वाउचिंग फॉर कृष्णा बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन, मोहित। बिकॉज इंडिया नीड समवन टू bowl after 20-30 overs consistently at by hitting the ground, like हम्म। मार के जो बॉल फेंकनी होती है ना, उसकी जरूरत होती है। जैसे 20-30 ओवर निकल जाते हैं, आपको आगे आगे आप हर बार नहीं डाल सकते। जैसे बॉल पुरानी होगी, पिच में थोड़ा सा गर्मी आएगी, सन बाहर निकलेगा, तो आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं। तो आपको उसके लिए डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉलर्स चाहिए।
तो कृष्णा का मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है कि उसकी हाइट, और जो उसका एक्शन है जिस हिसाब से वो रिलीज करता है, थोड़ा सा द वे जो वो खत्म करता है अपना एक्शन, उस पर वर्क करने की जरूरत है। अगर वो वर्कआउट करता है उस पर, तो आई थिंक एटलीस्ट वो 3-4 किलोमीटर और ऐड कर सकता है अपनी स्पीड में, विच आई हैव बीन एनालाइजिंग इन दिस टेस्ट मैच। एंड पिछले वाला उसने एक इंडिया में भी टेस्ट मैच खेला था, उसमें भी मैंने एनालाइज करा था। बट आपको कंसिस्टेंटली खिलाना पड़ेगा उन चीजों के लिए। ऐसे भी मैचेस आएंगे जिसमें वो विकेटलेस जाएगा यार, इंडिया में ऐसे मैचेस आ सकते हैं जब वो विकेटलेस जाएगा। बट आप अगर उसे 10-15 टेस्ट मैच का कुशन देते हो, और उसके बाद वो एक आपके लिए बहुत अच्छा मिडल ओवर्स का बॉलर निकल के आता है, तो आपको वो रिस्क लेना बनता है आज के टाइम में, बिकॉज आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं। या आई थिंक कहीं ना कहीं हम परसों या कल, एक तो ये टेस्ट में इतनी जल्दी खत्म हो गया, पता नहीं परसों था या कल था, हम बात भी कर रहे थे कि जब वो आई थिंक कैरी के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा था कि उसको राउंड द विकेट आना चाहिए, और उसने वो बॉल हम्म, डाला, उसने बोल्ड किया, व्हाट अ बॉल। आई थिंक इट इट मतलब इस सीरीज की वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉल थी वो, जिस तरह से उसने बोल्ड किया। लेकिन स्टिल आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद कृष्णा, बिकॉज उसकी हिस्ट्री काफ़ी रही है इंजरी के परस्पेक्टिव से। लेकिन आई थिंक या लेट्स गिव हिम लाइक 10 to 12 मैचेस एंड सी हाउ ही परफॉर्म्स इन दैट। नाउ लास्ट टू थिंग्स, कविश, ये तो हो गई क्रिकेट की हम्म, बात। दो चीजें जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और डिस्कस करते हैं अपन। एक है रोहित शर्मा। उसने हम्म, खुद आके जब बुमराह पता था अपन को एक दिन पहले चल गया था कि वो ड्रॉप होगा या ऑप्ट करेगा या जो भी है, वो इस टेस्ट मैच में हम्म, नहीं खेलेगा। तो स्पेकुलेशन थी कि गंभीर ने या सिलेक्टर ने उसको बोला है कि यू शुड नॉट प्ले दिस टेस्ट मैच। लेकिन कहीं ना कहीं उसने आके काफी ब्रेव इंटरव्यू दिया, जो आई थिंक पर्सनली फॉर मी इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज कैरेक्टर एज वेल, कि उसने आके वो इंटरव्यू दिया, वरना बहुत से प्लेयर्स अवॉइड कर सकते थे उसको देना। तो उसने वो इंटरव्यू दिया, उसने खुद ने बोला कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को ड्रॉप किया है, ड्रॉप रेस्ट जो भी आप कहना चाहोगे वो किया है। तो आपको क्या लगता है एज अ लीडर, क्या वो पहली बात उसको ड्रॉप होना चाहिए था? सेकंड बात, उसका वो इंटरव्यू जस्टिफाइबल था उस पॉइंट पे आके? thirdly, do you think it makes sense for Sharma to say that कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, मैं आगे भी खेल सकता हूँ? तो इन तीन चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार पहली बात कि कॉन्फ्रेंसेस होती आई हैं, जब कोहली को टेस्ट कैप्टेंसी छोड़नी पड़ी थी, या फिर उसे T20 कैप्टेंसी ली गई थी, या फिर उसे बोला गया कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल का अलग अलग कैप्टन इंडिया में वर्कआउट नहीं करेगा, XYZ बहुत सारे रीजंस बताए गए थे। रियलिटी सबको पता है कि जब BCCI अपने पे आ जाता है तो वो जो चाहता है वो करता है। ठीक है, मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ ये बात, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा आगे खेलेगा एज अ कैप्टन, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो आगे खेलेगा टेस्ट टेस्ट क्रिकेट को। अ, अ, बहुत सारी चीजें होती हैं जब इस स्टैचर के प्लेयर को निकाला जा रहा होता है, या फिर वट उसका एक ओरा खत्म करने की बात होती है, तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स होती हैं, BCCI की तरफ से भी होती हैं, और अंदर की भी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होती हैं कि कैसे अब इसको बिठाया जाए। तो मुझे लगता है वो पूरा का पूरा एक स्टेज तैयार कर दिया गया है। आई होप कि शर्मा कुछ ऐसा करे कि भाई वो वापस आए, फोड़े आके, आके ओपनिंग में आके, इंग्लैंड सीरीज अगर उसको बाय चांस लेके जाते हैं तो आके 2-3 सेंचुरीज मार दे। आई विश एज अ फैन, बट कंसीडरिंग उसका फॉर्म और जिस तरीके से अभी उसका डाउन साइड चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड अगेन, इन द यू कैन से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऑल्सो, यार नया WTC स्टार्ट होने वाला है, शर्मा इज ऑलरेडी what 38, and do you think he can play at 40 a final? नो, आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से उसका ये लास्ट टेस्ट मैच हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगला टेस्ट मैच 6 महीने के बाद है, और इंडिया का जस्ट इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो आई डोंट थिंक उसको इतना टाइम मिलेगा रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए भी। तो इट डज नॉट मेक सेंस कि उसको नेक्स्ट सीरीज खेल में लेके जाए इंग्लैंड के लिए। बट स्टिल आई थिंक जैसे उसने इंटरव्यू दिया है, आई थिंक ही इज़ प्रीटी मच ओपन टू प्ले। एंड आई थिंक जो अभी इंडियन क्रिकेट चल रही है उस हिसाब से प्लेयर्स का काफ़ी वेटेज होता है, क्योंकि पीआर टीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड दिस आई हैज़ बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि स्टैचर इतना बड़ा हो चुका है प्लेयर्स का कि उनको, फैन बेस इतना बड़ा हो चुका है प्लेयर्स का कि अगर उन्होंने कुछ बोला है उसको अवॉइड करना सिलेक्टर्स और बीसीसीआई के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है।
तो दैट्स व्हाट आई फील, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आई होप कि वो रिटायर हो जाए दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एज इज नॉट इज बाय साइड एज वेल, एंड प्लस दे आर नॉट डोमेस्टिक मैचेस टू प्ले और प्रूव हिज वर्थ एज वेल अगेन। बट अगेन हम एज अ फैन बस बोल सकते हैं ही नोज हिमसेल्फ, ही नोज हिज क्रिकेट इन एंड आउट, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू जज। सो या। हाँ, हम तो अपनी तरफ से सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। इफ ही फील्स कि ही कैन प्ले एंड ही कैन प्रूव हिमसेल्फ अगेन, तो व्हाई नॉट? या Yes. मतलब एट द एंड एज इज अगेन जस्ट अ नंबर। इफ यू कैन गो एंड make like 5 different centuries in Ranji cricket, and then make a comeback, why not? Yeah. uh, द ग्रेट मिसबा ऑल्सो 43 तक खेला था, तो सचिन 41 तक खेला था, ऑल्दो द एग्जाम्पल्स आर डिफरेंट, कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन स्टिल या। नाउ रोहित शर्मा की बात हुई, आई होप ही परफॉर्म्स वेल इन द फ्यूचर एज वेल। नाउ फ्रॉम कैप्टन टू कैप्टन, एनीथिंग ऑन जसप्रीत बुमराह? आई थिंक द वे ही सेट द टोन इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच एज वेल, बैक स्पेजम हुआ उसको, सेकेंड इनिंग में उसकी बॉलिंग नहीं करना काफ़ी बड़ा फैक्टर था। दो आज गौतम गंभीर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मैं एक प्लेयर की नाम नहीं लूंगा जिसकी वजह से हम ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, बिकॉज वो हिंडर करेगा बाकी लोगों की कंट्रीब्यूशन को। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है उसका नहीं होना सेकेंड इनिंग में काफ़ी काफ़ी बड़ा फैक्टर था इंडिया का टेस्ट मैच बहुत नहीं जीतने के लिए? बहुत बड़ा फैक्टर आई हैव। अगेन वी वर जस्ट विशिंग कि ऐसा कुछ हो ना कि वो अगले दिन ना खेल पाए, बट वी ऑल न्यू डीप डाउन कि अगर वो बुमराह नहीं खेलेगा तो इस टारगेट को हम किसी भी वे में डिफेंड नहीं कर सकते। टू इंडिया वाज ऑलरेडी वन वन सीमर शॉट। एंड अगेन एक एक चीज अगेन जो हमने डिस्कस करी है, काश हमारे पास एक और सीमर होता तो शायद चांसेस थोड़े से और बढ़ जाते। मे बी 10% बढ़ जाते चांसेस, 5% बढ़ जाते, बट बुमराह को ऑफ कोर्स वो कवर अप ना कर पाते। सो आई वुड से बुमराह का ना होना ड्रॉप्ड अवर चांसेस बाय एटलीस्ट 60 to 70%। यस। ओके। या आई होप अगेन इंजरी ज़्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आई होप वो फिट हो जाए तब तक, एंड देन आई थिंक ही विल बी द, इफ नॉट शर्मा देन आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन फॉर द इंग्लैंड सीरीज, दैट्स व्हाट आई होप फॉर। एक एक लास्ट पॉइंट बिफोर वी मूव टू अवर नेक्स्ट सेशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। तूने बुमराह की बात करी जो मैन ऑफ द सीरीज है, ऑफकोर्स। मैं मैन ऑफ द मैच की बात करना चाहूंगा। एट द एज ऑफ 36, व्हाट स्कॉट बोलैंड हैज डन। कुछ कुछ बोलना चाहेगा उस बंदे के बारे में, लाइक a replacement of Hazelwood. When Hazelwood got injured, he came into the team, performed better than rest of the two main pacers, and took away the game like anything from India. यस। आई थिंक ऋषभ पंत ने भी ये बात इंटरव्यू में बोली थी कल बैटिंग के बाद, कि जो सबसे डिफिकल्ट बॉलर इस सीरीज में उसके लिए रहा है वो स्कॉट बॉलैंड है, कि वो कंसिस्टेंटली एक एरिया को हिट करता रहता है, कुछ बॉल अंदर आती है कुछ बॉल बाहर जाती है। और जिस पेस पे आई थिंक उसकी पेस पे ऑन 135 है, नॉट टू क्विक, लेकिन इतना स्लो भी नहीं है कि आप निगोशिएट कर पाओ उसकी स्विंग और सीम को इतना इजीली। तो काफ़ी काफ़ी कमेंडेबल एफर्ट रहा है उसको डिस्पाइट बीइंग अ बैकअप बॉलर फॉर दिस सीरीज, द वे ही ओन्ड द ओकेजन्स, लाइक एमसीजी उसका होम ग्राउंड है, सिडनी में जैसे उसने ओन किया ओकेजन्स को, 6 विकेट्स इन अ सिंगल इनिंग इन अ डिसाइडिंग टेस्ट मैच इन अ डिसाइडिंग डे, स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हिज मेंटल टफनेस। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो अभी आया, अभी उसने परफॉर्म कर दिया, ये काफ़ी ईयर्स की ग्राइंड है, काफ़ी ईयर्स का हार्डवर्क है, जो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी परफॉर्मेंसेस में। आई थिंक हेजलवुड जब आएगा इट वुड बी अ टफ कॉल फॉर द मैनेजमेंट कि कौन तीन पेसर्स खेलेंगे। आई थिंक उसका रिकॉर्ड भी उसने बना दिया है फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरेज 50 विकेट्स फॉर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर। तो ये बताता है दो कि वो कितनी अच्छी बॉलिंग करी है उसने पिछले 2 सालों में। सो अगेन वेरी वेरी गुड फाइन फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई एम नॉट श्योर कि कितना लंबा वो खेलेगा कंसिडरिंग हिज एज, बट अगेन ही रिमाइंड्स मी ऑफ टू प्लेयर्स, वन इज रियान हैरिस, क्योंकि उसका रिकॉर्ड भी बहुत तगड़ा था, उसने लेट ब्लूम किया, उसने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया, लेकिन सिंस एज उसके साइड नहीं थी। सेकेंडली
जिस तरह की वो बॉलिंग करता है इन विकेटों पे, एक वर्नन फिलेंडर बॉलर था साउथ अफ्रीका का, सेम टप्पे पे अंदर बार लाता रहता था, तो सेम काइंड की उसकी बॉलिंग है। तो आई थिंक he'll go big, at least in the conditions where it suits fast bowling. This this shows the depth of the Australian bowling as well. कि जो आप एज अ फोर्थ पेसर लेके चल रहे थे, वो आपके लिए मैन ऑफ द मैच निकल जाता है, एमसीजी में इतना अच्छा परफॉर्म कर देता है, जो आपका बैकअप बॉलर था। तो दिस शोज द डेप्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग। हमने इंडियन इंडियन बैटिंग को काफी क्रिटिसाइज करा है, बट आई वुड से वी शुड गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। सो द मेन रीजन Australia won this series, according to me, and SCG as well, is because of Australian pace bowlers. So hats off to them. We'll sign off from here regarding the SCG test. So thank you, Mohit. Thank you for conducting this session, and let's meet again soon. Yeah, Okay. let's review the entire series in couple of days. Thanks guys. Thanks everyone. Thank you. Signing off.